पनौती मोदी बोला है ना, आपने शायद सुना नहीं पूरा। पी का मतलब क्या होता है? पनौती का मतलब मोदी, उन्होंने सही डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें गलत क्या मतलब मोदी जी का अपमान करते करते क्या देश का? देखिए, देश का अपमान तब होता है जब कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहता हो पता नहीं कौन से कर्म किए थे भारत। पनौती कैसे है? पनौती ऐसे है कि जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए था वो क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे और भीख मांग रहे थे। पनौती तो मैडम उन्होंने यशोदा बहन की जिंदगी में लगा दिया। जिस दिन से उन्होंने साथ किया, शादी की, क्या कहते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में है कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। और पहले जन्म में ही पनौती लगा दी, 7 जन्म का। प्रधानमंत्री ने युवाओं की जिंदगी में पनौती लगा दी। बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने महिलाओं की जिंदगी में पनौती लगा दी। उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षित रहेंगे, मणिपुर में महिलाएं जल्द। मोदी जी है तभी तो चांद पे पहुंच गए, कितने शुभ हैं ये तो माने। हाँ, मैं मानता हूँ। दूसरे में मोदी जी यहाँ पे थे ना, और पनौती लग गई थी, फेल हो गया था। और तीसरे चंद्रयान में इसरो ने किया कमाल। अगर मोदी जी कहीं भी हल्का सा अगर वहाँ पे वैज्ञानिक क्लब वीडियो कॉल पे थे, मोदी जी वीडियो कॉल पे थे, वीडियो कॉल में थे ना, वहाँ पे प्रत्यक्षम के जब वहाँ पे प्रस्तुत होते तो मैडम गड़बड़ी हो सकती है। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वहाँ पे अगर ले लिया जाता है तो चंद्रयान 3 भी। मूर्खों का सरदार कह दिया। मूर्खों का सरदार कौन है ये मैडम आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। मोदी जी ने मैं क्या करूँ कि मूर्खों का सरदार कौन है ये आप जानती हैं। मूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर गरिमा रखें। मैं गरिमा से ही बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने आप में आ जाऊंगा तो नरेंद्र मोदी को देखूंगा, ना आपको देखूंगा, ना सामने देखूंगा। मूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी है, अंधभक्तों का सरदार नरेंद्र मोदी है, बेरोजगारों का सरदार, जलंधर पत्रकारों का सरदार। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, जवाब आप दोगे, जवाब दोगे। सवाल पूछती हो कि सवाल है कि सरदार मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी मूर्खों का सरदार है, झूठों का सरदार है। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? बताइए एक बात, तुम्हारे बाबूजी हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफी मांग ली ना मोदी जी ने, फोन पे मांगी होगी राहुल गांधी से माफी, नहीं तो राहुल गांधी फिर इतने विकास की कोई विकास नहीं दिखता। नहीं, आप बताइए। ट्रेन मैडम एक चीज, प्रधानमंत्री ने जिन जिन ट्रेन को बनाया है या उनका उद्घाटन किया है, मच्छर के टकरा जाने से वो ट्रेन ध्वस्त हो जाती है। अब बताइए कि मोदी जी ने कौन सी ट्रेन ऐसी बना दी है जो आज तक ध्वस्त न हुई है? जिस रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दे वो 1 महीने के अंदर खंडार हो जाती है, उलझ पुलझ जाती है। अनुराग ओझा, क्या लग रहा है पनौती पर राहुल गांधी के पास इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया, क्या लग रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राहु काल बोला जाता है तब कोई नोटिस नहीं जाती है, ना ही कोई आप जैसा पत्रकार आके सवाल पूछता है। जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के द्वारा कांग्रेस की विधवा या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, जर्सी गाय बोली जाती है, बछड़ा और सांड बोला जाता है, तब भी कोई नोटिस नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट चुनाव आयोग चुना लगावा आयोग हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर मुझे लगता है कि चलता है। संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि संविधान को मानने वाले लोग अगर बैठे हैं तो, लेकिन संविधान में अगर वो बैठे हैं और संविधान को अगर फॉलो करते हैं तो मैडम क्या बताइए कि नोटिस देना सही था। और पनौती राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया था। पीएम मतलब पनौती मोदी बोला है ना, आपने शायद सुना नहीं पूरा। पी का मतलब क्या होता है? पनौती का मतलब मोदी, उन्होंने सही डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें गलत क्या मतलब मोदी जी का अपमान करते करते क्या देश का? देखिए, देश का अपमान तब होता है जब कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहता हो पता नहीं कौन से कर्म किए थे भारत में पैदा हुए, वो देश का अपमान होता है। मतलब अगर सुनिए मैडम, अगर पनौती को पनौती कह दिया ये कोई देश का अपमान। पनौती कैसे है? पनौती कैसे है? पनौती ऐसे है कि जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए था वो क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे और भीख मांग रहे थे। पनौती तो मैडम उन्होंने यशोदा बहन की जिंदगी में लगा दिया। जिस दिन से उन्होंने साथ किया, शादी की, क्या कहते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में है कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। और पहले जन्म में ही पनौती लगा दी, 7 जन्म का खाक लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं की जिंदगी में पनौती लगा दी। बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने महिलाओं की जिंदगी में पनौती लगा दी। उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षित करेंगे, मणिपुर में महिलाएं जल रही। कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री देश के लिए एक पनौती साबित हुए हैं। 2014 की पनौती को कब खत्म करेंगे? 24 में। मैडम मोदी जी की विश्व गुरु बन रहा है भारत और आप बात कर रहे हैं विश्व पनौती बन रहा होगा। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से इस देश में हर चीज पे पनौती लग गई है। चाहे वो शैक्षिक संस्था हो, वैज्ञानिक संस्था हो, मीडिया संस्था हो या फिर वोटिंग संस्था हो। मोदी जी है तभी तो चांद पे पहुंच गए, कितने शुभ हैं ये तो माने। हाँ, मैं मानता हूँ। दूसरे में मोदी जी यहाँ पे थे ना, और पनौती लग गई थी, फेल हो गया था। और तीसरे चंद्रयान में इसरो ने किया कमाल, पहुंच गए। अगर मोदी जी कहीं भी हल्का सा अगर वहाँ पे वैज्ञानिक क्लब वीडियो कॉल पे थे, मोदी जी वीडियो कॉल पे थे, वीडियो कॉल में थे ना, वहाँ पे प्रत्यक्षम के जब वहाँ पे अगर प्रस्तुत होते तो मैडम गड़बड़ी हो सकती है। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वहाँ पे अगर ले लिया जाता है तो चंद्रयान 3 भी फेल हो जाता है। मतलब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया। मूर्खों का सरदार कौन है ये मैडम आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। मोदी जी ने मैं क्या करूँ कि मूर्खों का सरदार कौन है ये आप जानती हैं। मूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी है। कैसी बात करे? प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर गरिमा रखें। मैं गरिमा से ही बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने आप में आ जाऊंगा तो नरेंद्र मोदी को देखूंगा, ना आपको देखूंगा, ना सामने देखूंगा। मूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी है, अंधभक्तों का सरदार नरेंद्र मोदी है, बेरोजगारों का सरदार
हाँ। नरेंद्र मोदी है, और आप जैसे पत्रकारों का सरदार। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, जवाब आप दोगे, जवाब दोगे, सवाल पूछती हो कि सवाल है कि सरदार कौन है, तो मूर्खों का सरदार मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो आप तुम्हें बता, तो नरेंद्र मोदी मूर्खों का सरदार है, झूठों का सरदार है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? राहुल गांधी एक चीज बताइए, एक बात तुम है, बाबूजी हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफी मांग ली ना मोदी जी ने, फोन पे मांगी होगी राहुल गांधी से माफी, नहीं तो राहुल गांधी फिर से उंगली कर देते। ठीक है, उन्होंने माफी मांग लिया होगा, तभी तो उनका घर बंगला सब कुछ वापस दिलवाया ना कोर्ट ने। कहा कि भाई गलत है ये चीज, और वहाँ पे चोर को चोर बोला था, और पनौती को पनौती भी तो बोला है, तो घर बंगला खाली होगा कि गलत फहमी। अब मोदी जी देखे ना, इतने शुभ हैं कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दे रहे। गरीबों की सरकार है भाजपा की, गरीबों की सरकार है। मोदी जी इतने शुभ हैं कि अगर सोन को छू ले तो मिट्टी बन जाता है। मोदी जी इतने शुभ हैं कि जहाँ चले जाते हैं, जिस रोड का उद्घाटन कर देते हैं भैया, वो रोड खंडहर हो जाती है। जिस पुल का उद्घाटन कर देते हैं, वो पुल अगर साल भर चल जाए तो नारायण की चकाचक कृपा है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मैं मानता हूँ। मोदी है तो रोजगार नहीं है, मोदी है तो शिक्षा नहीं है, मोदी है तो महंगाई दुगनी हो जाएगी। अगर मोदी जी आपके माइक को छू लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि माटी का माइक बन जाएगा। अब तय आपको करना है कि नरेंद्र मोदी से छुए या अनुराग। देखिए ना, ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए जिन्होंने 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की छाती जो है 56 इंच की है, लेकिन 56 इंच में 4.5 फीट होता है कम से कम। वो 4.5 फीट की छाती कैसे हो गई, मुझे इस बात। कैसी बात करें, 18 घंटे काम करते हैं। अगर भाई एक चीज बताओ कि 18 घंटे वो काम करते हैं मैडम, तो भरी जवानी में उनको भीख ना मांगना पड़ता। भरी जवानी में भीख मांगा, हम नहीं कहते, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा मैंने 35 साल भीख मांगकर खाई। अब यानी 10 साल के रहे, सुनो गरीब थे आप भी, तो गरीब है, नरेंद्र मोदी की तरह ही गरीब मुझे भी बनना है। सुनिए, 10 चाय बेचे ना आप, चाय वाला आज देश बेच रहा है। आपके पेट में तभी दर्द हो रहा है कि आपको बर्दाश्त। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे रेल दो, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन दूंगा। नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए। एक चीज बताइए कि मुझे बर्दाश्त हो रहा है, मुझे सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने चाय वाले के लिए क्या किया है? चाय वालों की दुकान, मैडम एनडीएमसी एरिया में चले जाओ, चाय वालों की दुकान को हटवा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आत्मनिर्भर बना दिया युवाओं को, आपको भी तो आत्मनिर्भर बनाया। मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भर बने। उनको हमारा वोट चाहिए और हम आत्मनिर्भर बन जाए। महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाए। मोदी जी ने इतने विकास की कोई विकास नहीं दिखता। नहीं, आप बताइए। वंदे भारत ट्रेन, मैडम एक चीज, प्रधानमंत्री ने जिन जिन ट्रेन को बनाया है या उनका उद्घाटन किया है, मच्छर के टकरा जाने से वो ट्रेन ध्वस्त हो जाती है। अब बताइए कि मोदी जी ने कौन सी ट्रेन ऐसी बना दी है जो आज तक ध्वस्त न हुई है? जिस रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दे, वो 1 महीने के अंदर खंडहर हो जाती है, उलझ जाती है। बताइए, काम गिनवाइए पनौती साहब के। 5 किलो अनाज दे रहे, शौचालय बनवा दिया, विश्व गुरु बनवा दिया भारत, और क्या लेंगे आप? देखिए, 5 किलो राशन की आपने बात की, शिक्षा दीजिए। राशन भी ले लेंगे, रोजगार भी ले लेंगे। और शौचालय की आपने बात की, शौचालय 12,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ठीक, 12,000 में किसका शौचालय बन रहा है मैडम? 2,000 ईटा तो आएगा नहीं, 12,000 में शौचालय बनाने की बात करते हैं। बनवा के दे रहे हैं भैया। तो हमको भी बनवा दीजिए, देखते हैं। मैडम, ईटे की प्राइस जानती है? ईटा कितने का 1,000 है जानते हो आप? यूपी के हैं ना? ईटा कितने का 1,000 है जानती हो आप? मत कीजिए, जानती हो आप? बताइए। 2-3 हजार की होगी। 2-3 हजार की होगी। देखो भैया, देश में कितने अजूबे हैं? 7 है कि 8 है? अगर 7 है तो 8वां अजूबा, और 8 है तो 9वां अजूबा। तो हम खरीद मैडम, 8500 रुपए का 1,000 ईटा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,000 रुपए दे रहे हैं। 85 अगर 3,500 रुपए बचा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक बात बताऊंगा। और सीमेंट की प्राइस आपको पता है कितना है? 450 रुपए की एक बोरी सीमेंट है। और दिहाड़ी कितनी है आपको पता है? जो मिस्त्री है उसका है 700 रुपए, और जो लेबर है उसका है 350 रुपए। सुनिए मैडम, सुनिए, 10-12 हजार रुपए सिर्फ एक बोरी सीमेंट, 1,000 ईंटा और एक मिस्त्री और एक लेबर में खर्च हो गया। अब वो शौचालय कैसे बनेगा? उसमें सीट कैसे लगेगी? हाथ धोने की टोटी कैसे लगेगी? साबुन कैसे आएगा? अब बताइए। ना मिलने से तो अच्छा है ना, कुछ तो मिल रहा है। 12,000 रुपए में बनाएंगे नरेंद्र मोदी शौचालय। अपने लिए बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए बनाइए, हमें आपके शौचालय की पनौती कहेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल पनौती को पनौती नहीं तो और क्या कहेंगे? मैडम, मैंने क्या पनौती तो आप लग रहे हैं। मैडम, हमारे गांव की एक कहावत है कि जहाँ गई डाढ़ा रानी, तहीं परा पाथर पानी। तो जो रास्ता से वो गुजर जाते हैं, वो रास्ता के सर्वनाश हो जाते हैं। अब आप यूपी के हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा तो है, जो कांग्रेस ने 50-60 साल में नहीं किया, अब मोदी जी ने 9 साल में करके दिखा दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसे 9 साल में कर दिखाया। कांग्रेस सरकार ने कभी एयरपोर्ट या फिर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जातिवाद भी। और जातिवाद नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। सबका साथ जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होता है तो इनके
कितने सांसद हैं अभी? 303। तो मैडम 25% ईसाई होने चाहिए, हाँ। सिख होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, मुसलमान 25-25 होने चाहिए ना। लेकिन कितने कितने हैं? एक तरफा जनता चुनाव जिता के भेजती है। जनता जब टिकटवा दोगे बाबूजी तभी तो जनता तय करेगी। जनता की पसंद है। हाँ हाँ, मोदी जी पसंद है। हाँ। अब जनता उनको खदेड़ेगी भी। देखो ना, सारे जितने भी सर्वे आ रहे सारे मोदी जी नंबर 1 पे। नहीं, वो सर्वे कौन करवाता है? गोदी मीडिया करवाती है। हाँ। और गोदी मीडिया मैडम मैं कह रहा हूँ कि मुझे अडानी कितना पैसा नरेंद्र मोदी दे दें, हाँ। मैं भी मोदी को चंदा दूंगा, मोदी मुझे धंधा दें, तो जितनी भी मीडिया है वो सब मेरे इशारों पर काम करने लगी। आप आज पूछ रहे हो ना राहुल गांधी को नोटिस आई है, मोदी जी ये काम कर रहे हैं, आप लोग कल से नरेंद्र मोदी को गरियाना शुरू करोगे। आप लोग कल से ही नरेंद्र मोदी के जितने भी आंकड़े आएंगे ना, सब दिखाओगे नरेंद्र मोदी यहाँ पे। अब आप बताएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। अब आप बताएंगे हमें क्या करना है। अडानी जी आपको बताते हैं तब आप वो करती हो, तो अनुराग ओझा बताएगा वो नहीं करोगी। आने दो एक बार शासन में, फिर बताते हैं क्या करेंगे। जो मोदी जी कर रहे हैं वही करेंगे क्या? मोदी जी की तरह हम थोड़ी करेंगे। मोदी जी थोड़ी है, मोदी जी तो पनौती, हम पनौती की तरह काम थोड़ी करेंगे। हम देश हित में काम करेंगे। हमेशा हम लोग शिक्षा पर बात करने वाले, महंगाई पर, रोजगार पर। लेकिन आप लोग क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान अगर बच गया तो मंदिर मस्जिद। मोदी जी हैं तभी महिलाएं सुरक्षित हैं। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछ लेती तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जवाब आप दे पाती। अब यूपी में देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है महिलाएं बहुत सुरक्षित है। जैसे मणिपुर हो गया, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान भूल जाते हैं क्या? मैं राजस्थान पे भी बात करूंगा, क्यों परेशान हुआ। महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार होगा, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य पार्टियों की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, अनुराग ओझा बिना राजनीति किए बोलता रहेगा। महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार गलत होती है, चाहे जिसकी सरकार हो। लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और बोले ना सरकार, वो कितनी निकम्मी सरकार है। मोदी जी भावुक हो जाते, देखे नहीं टनल से आज निकाले गए थे, भावुक हो गए थे। देखिए वहाँ का उनको ताज पहनना है, ठीक। वहाँ पे उनको चाहिए कि हमने ये काम किया, हमारी मौजूदगी में ही काम हुआ। लेकिन मणिपुर का श्रेय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले तो मैं मानूंगा कि आंसू आ गए थे आंखों में। आंसू आएंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जेब में रुमाल रखते हैं ना, वो आप लोग पूछिएगा सवाल, रुमाल रखते हैं, पूछा तो था किसी ने। लगता है लाल मिर्ची या कोई वो आता नहीं है कास्टिक फिल्मों में लगा लेते हैं, रोने लगते हैं, ग्रीसरीन जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुमलिया में लगा के फेंक देते होंगे। मैं बहुत भावुक हूँ। मेरे जितने भी मजदूर आए थे, भाइयों बहनों, मित्र, यही करने लगते हैं। काफी पसंद करते हैं लगता है मोदी जी को आप। बिल्कुल, मोदी जी को मैं पसंद करता हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश हित में काम नहीं करते हैं। मैं इसलिए इतना पसंद करते हैं कि मोदी जी जैसी एक्टिंग करने लगे। देखिए, मैं अगर एक चीज बताऊँ, लड़की होता और प्रधानमंत्री जी अगर मेरी उम्र के होते तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर देता। समझ रहे हैं ना मैडम? मैं इतना मोदी जी को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है।